तो अगर आपने शिबा इनू कॉइन में मिलियनर बनना है तो भाई आपको ज़्यादा नहीं बस 100 मिलियन शिबा इनू कॉइन चाहिए, और उसमें भाई अगर शिबा इनू कॉइन 1 सेंट को टच करता है तो आप मिलियनर बन जाएंगे। नया वीक शुरू हो चुका है और क्या बिटकॉइन में दोबारा बड़ा वॉल्यूम लगेगा या हम मजीद बिटकॉइन में मजीद सेल ऑफ देखेंगे? बिटकॉइन क्या $45,000 की रिकवरी लेगा या मजीद 40,000 को ब्रेक करके नीचे आएगा? और इथेरियम का आगे प्राइस लेवल क्या हो सकता है? क्या इथेरियम वाकई $3400 को टच कर सकता है? आने वाले दिनों में शिबा इनू कैसे परफॉर्म करने जा रहा है? तो भाई अगर अभी तक आपने अली इकबाल क्रिप्टो आर्मी को ज्वाइन नहीं किया, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को आप लाइक कर लें। वीक शुरू हो गया और बिटकॉइन की प्राइस जो है वो स्लाइटली बेरिश चल रही है, और जिस तरह लास्ट फ्राइडे को आपको पता है ग्रे स्केल ने बहुत सारे बिटकॉइंस को डंप किया था, और सिर्फ ग्रे स्केल ने नहीं बल्कि इसमें जो बिटकॉइन की माइनर्स हैं उन्होंने भी बहुत सारे बिटकॉइंस को सेल ऑफ किया था। तो बिटकॉइन के माइनर्स जो हैं वो बिटकॉइन को माइन कर रहे हैं और वो वेट कर रहे होते हैं कि बिटकॉइन जब एक बड़ा हाई लगाएगा तो वहां पे वो बिटकॉइन को सेल करते हैं, फिर वो अपने ओवरहेड खर्चे भी निकालते हैं और एक अच्छा प्रॉफिट वो मार्केट से लेके जाते हैं। तो जब बिटकॉइन ने अपना 49,000 का हाई लगाया, उसके बाद जब मार्केट डंप हुई तो उसमें जो माइनर्स हैं उन्होंने भी अपने बिटकॉइंस को सेल ऑफ किया था। और जो बिटकॉइन के टेक्निकल एनालिस्ट हैं वो प्रेडिक्शन ये कर रहे हैं कि बिटकॉइन की प्राइस में मजीद पुल बैक आ सकता है आने वाले दिनों में, और 40,000 का जो साइकोलॉजिकल प्राइस लेवल है बिटकॉइन का वो भी ब्रेक हो सकता है, और बिटकॉइन आगे वाले दिनों में 38,000 का जो जोन है उसमें बिटकॉइन की प्राइस जा सकती है। और भाई बिटकॉइन के जो एंथुसियस्ट हैं वो तो यही पसंद करते हैं कि वो बिटकॉइन के अंदर ट्रेड करें, और अर्जेंटीना में ये एक रेंट एग्रीमेंट किया गया है जिसमें लैंडलॉर्ड और टेनेंट ने आपस में डिसाइड ये किया कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें जो पेमेंट है वो बिटकॉइन के थ्रू करेंगे। अच्छा, अब जो बिटकॉइन की आपको पता है डोमिनेंस पिछले वीक कम हुई क्योंकि लोगों ने बिटकॉइन से पैसा निकाला, उसकी वजह से बिटकॉइन का मार्केट कैप भी कम हुआ और बिटकॉइन की प्राइस भी नीचे आई, और बाकी कॉइन्स में लोगों ने अपने पैसा डाला। जैसे इथेरियम के अंदर हमने देखा कि बिटकॉइन को डंप किया, इथेरियम को उन्होंने पंप किया। तो इथेरियम के अंदर अब जो आगे वाले दिनों में प्रेडिक्शन ये की जा रही है, ये अगर आप चार्ट देखें तो यहाँ पे आपको नजर आएगा कि इथेरियम ने अपने वीकली टाइम फ्रेम में असेंडिंग बुलिश ट्रायंगल को ब्रेक किया है। आने वाले दिनों में इथेरियम $3400 का जो प्राइस टारगेट है उसको फॉलो करेगा। और जो लोग डॉज कॉइन की प्राइस प्रेडिक्शन पूछ रहे थे तो ये अली चार्ट है, उन्होंने इसकी प्रेडिक्शन शेयर की है, और टीडी सीक्वेंशियल में उन्होंने बताया कि बाय सिग्नल बन रहा है यहाँ पे, और अगर डॉज कॉइन 0.074 का जो सपोर्ट लेवल है इसको मेंटेन करता है आने वाले दिनों में डॉज कॉइन की प्राइस जो है वो यहाँ से पंप कर सकती है और दोबारा 10 सेंट तक इसकी प्राइस जा सकती है। और भाई सोलाना की मीम कॉइन में एक और बड़ा रग पुल हो गया है। रग पुल का मतलब है कि भाई जिस कंपनी का आपने मीम कॉइन को खरीदा है वो बंदा आपके पैसे लेके भाग जाए, या वो बंदा अपने सारे कॉइन मार्केट में सेल करके भाग जाए। तो जो सोलाना के मीम कॉइन्स हैं इसमें बड़ा हमने पंप भी देखा, और सोलाना का जो मीम कॉइन है एक सोल ड्रैगन या ड्रैगन के नाम से, ये देखें हैज ड्रॉप्ड -100%, ये पूरा ड्रॉप हो गया है, और उसने अपने पैसे कन्वर्ट किए बीएनबी में। 1000 बीएनबी वो लेके भाई निकल गया है। मीम कॉइन है इसलिए इसमें कोई गारंटी नहीं होती। और जनाब जो शिबा इनू की वेल्स हैं वो स्टिल शिबा इनू को बड़े अच्छे लेवल्स पे बाय भी कर रही हैं, और जो शिबा इनू का भी एक लेवल चल रहा है 1000 पॉइंट का, वहां पे हमने देखा बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर ने भी वहां पे बाइंग की, छोटे लोगों ने भी बाइंग की, और वेल्स भी वहां पे लगातार बाइंग कर रही हैं। ये जो वेल है इसने भाई आज के दिन में 237 बिलियन शिबा इनू को खरीदा है। तो वेल जो है वो ऑलरेडी आपको पता है जो शिबा इनू कॉइन है इसमें ज्यादातर पोर्शन जो है होल्डिंग का वो वेल के पास है। तो अगर मैं शिबा इनू की वेल्स की आपको ऑल टाइम होल्डिंग दिखाऊं तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कि वेल्स के पास 67% होल्डिंग है शिबा इनू की, और बाकी जो है वो छोटे वॉलेट्स के पास है। तो पिछले एक महीने में रिटेल इन्वेस्टर और छोटे इन्वेस्टर ने काफी इन्वेस्टमेंट की है शिबा इनू कॉइन में, और जो वेल्स हैं वो भी साथ साथ अपनी बाइंग बना रही हैं। और जिस तरह पिछले हफ्ते हमने शिबा इनू कॉइन के मजीद बिलियंस ऑफ कॉइन को बर्न होते हुए देखा, तो इस हफ्ते आप देखना ये है कि मजीद कितने बिलियन शिबा इनू बर्न करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं $9,46,000 अभी भी डेवलपर के पास पड़ा हुआ है, और जनवरी के महीने में हम एक बड़ी अनाउंसमेंट की वेट भी कर रहे हैं जो कि ऑटोमेटेड बर्न इन्होंने करना है शिबा इनू का। और जो शिबेरियम के ऊपर ट्रांजैक्शन है वो उसमें थोड़ी सी रिकवरी हुई है, और जो शिबा इनू का ग्रीड और फियर इंडेक्स है ये आप देख सकते हैं स्टिल न्यूट्रल चल रहा है। और बहुत सारे लोग मुझे मैसेजेस भी कर रहे होते हैं मुझे मिलियनर बनना है, क्या शिबा इनू 1 सेंट पे चला जाएगा, 5 सेंट पे चला जाएगा? भाईजान जब तक मैंने आपको जिस तरह पहले बताया, बार बार आपको भी बता रहा होता हूँ कि जब तक इसकी सप्लाई बर्न नहीं ना होगी तब तक इसकी जो हम मिलियनर वाला जो ख्वाब है वो पूरा नहीं हो सकता। अगर आपने कैलकुलेटर मारना है तो कैलकुलेटर मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपने शिबा इनू कॉइन में मिलियनर बनना है तो भाई आपको ज्यादा नहीं बस 100 मिलियन शिबा इनू कॉइन चाहिए,
और उसमें भाई अगर शिबा इनू कॉइन 1 सेंट को टच करता है तो आप मिलियनर बन जाएंगे। कैलकुलेटर मार के बंदा खुश तो हो जाता है, लेकिन असल में जो है काम है वो होना चाहिए। बहुत मैसिव सप्लाई इसकी पड़ी है, वो बर्न होनी चाहिए, फिर जो है कैलकुलेटर मारने का मजा भी आएगा। तो 2024 के जो मजीद प्रोजेक्ट हैं शिबा इनू के, वो भी आपके साथ मैं शेयर करूंगा। और आपको पता है हम लोग मेटावर्स का भी वेट कर रहे हैं और साथ ही साथ ऑटोबर्न का भी वेट कर रहे हैं। इसके अलावा जो डॉट शिप के साथ लोगों ने डोमेन परचेज करनी है उसका भी हम वेट कर रहे हैं कि जैसी वो अप्रूवल होती है तो वो भी बड़ा एक बुलिश मोमेंटम बनाएगा शिबा इनू की प्राइस को पंप करने के लिए। अभी भाई न्यूयॉर्क स्टॉक मार्केट ओपन हुई है और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि बिटकॉइन में स्टिल सेल प्रेशर देखने में मिल रहा है हमें। तो इसमें कई बार ऐसे भी होता है कि लोग बहुत सारे अपने सेल ऑर्डर लगाते हैं कि मार्केट यहाँ से डंप करेगी, फिर जब लोगों को ये लग रहा होता है कि मार्केट डंप करेगी तो मार्केट पंप कर जाती है और वो फिर वहां पे बहुत सारे लिक्विडेशन भी होती हैं। ठीक है, तो ये भी आपने सारी चीज़ों का ख्याल करना है, रिस्क को अपने मिनिमाइज रखना है। और जो लोग स्पॉट में पोजीशन जिन लोगों ने ली हैं उनको तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मार्केट जब दोबारा पंप करेगी तो मार्केट दोबारा एक अच्छा मोमेंटम बनाएगी और आपके लॉसेस भी रिकवर हो जाएंगे। और जिस तरह हमने देखा कि बिटकॉइन के ऑलमोस्ट 60-70% जो वॉलेट्स हैं वो ऑलरेडी प्रॉफिट में हैं, तो जो होल्ड करके बैठे हैं वो भाई लॉन्ग टर्म में उनको प्रॉफिट भी हो रहा होता है और वो अपने लॉस से भी बच जाते हैं। ठीक है, तो मैं आपके साथ सारी क्रिप्टो की अपडेट्स वगैरह शेयर कर रहा हूँ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में गाइस। अंटिल देन टेक केयर, पीस आउट।